subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची में पानी का मसला विफाक हल करेगा। K4 मंसूबे की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत ने ले ली। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बड़ी पेशरफ। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में K4 मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए विफाक का वापडा से भी मदद लेने का फैसला। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत बड़े शहर के लिए बड़ी बैठक में विफाकी वजीर असद उमर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर कराची की शिरकत। नालों के साथ तजावुजात गिराने का टास्क सिंध हुकूमत को दे दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, विफाक सिंध को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। NDMA को 7 अरब का फंड दिया जाएगा। शहरी हुकूमत के नए निजाम से इनकलाब आ जाएगा। सूबों की तरह शहरों की अपनी हुकूमत होगी। लंदन और पेरिस जैसा निजाम बनेगा। वजीर आजम इमरान खान का सिटीजन पोर्टल सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई सरकारी अफसर पैसे मांगे तो पोर्टल सिस्टम पर बताएं। ऐसे अफसर का तबादला नहीं करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। अवाम की आवाज सुनना हुकूमत का फर्ज है। उस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो। चचा का भतीजी को मशवरा। शहबाज शरीफ ने मरियम को मकामती सियासत का सबक पढ़ाते हुए कहा, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखो। इस्तीफों के ऑप्शन का सबसे आखिर में सोचें। इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर तीनों ने इत्तफाक किया। शरीफ खानदान के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज, हमजा, मरियम सर जोड़कर बैठे। नवाज शरीफ भी बजरिया टेलीफोन मीटिंग में शरीक रहे। आपके बयानिए के साथ आपका खानदान भी नहीं। नून लीग को लाहौर जलसे से पहले सरप्राइज मिलेगा। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का दावा। कहती हैं, इनके अपने लोग मुतनफ़िर होकर उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद करने जा रहे हैं। अपोजिशन को इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। हमें घर भेजना चाहते हैं तो अदम एतमाद ले आए। हुकूमत जलसे जुलूसों गीदड़ भपकियों से टस से मस नहीं होगी। जलसों से हमें नहीं, अवाम की जिंदगियों को खतरा है। हमारी जंग आइन के तोड़ने वालों से है। सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, इसे जाना है। पाकिस्तान इसे बंदूक और बूट की ताकत से ना चलाया जाए। पंजाबियों, लाहौरियों, 13 दिसंबर को लाहौर ने अपना आप दिखाना है और लस्सी पी के सुनते तो नहीं रह जाओगे। लाहौर में 13 दिसंबर को तारीखी जलसा होगा। ये इक़्तिदार नहीं, आवाम के मसाइल हल करने की जंग है। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिलेक्टेड हुकूमत को हटाकर रहेंगे। ख्वाजा साद रफीकी लाहौर में कारकुनान को पंजाबी में जज्बाती करने की कोशिश। कहा, पूरा मुल्क देख रहा है, पंजाबी कब बेदार होंगे। देखो, 13 दिसंबर को लस्सी पीकर सोते ना रह जाना। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्तान जैसे हालात लाहौर में पैदा किए गए तो तसादुम या हादसे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मरियम औरंगजेब कहती है, हुकूमत को 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। जिंदा दिलाने लाहौर 13 दिसंबर को भी PDM को आईना दिखा देंगे। नाकाम अपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना सूरत हाल में जलसे करना अवाम से खुली दुश्मनी है। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, ऐसी कई जनवरियां आई और गई। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, PDM को भूल जाएं। विफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार है, मगर अपोजिशन बजिद है कि NRO दो, मरियम को जाने दो, केसेस खत्म करो। वजीर आजम के सिटीजन पोर्टल ने 2 साल से अगवा लड़की को मां से मिलवा दिया। खातून का कहना है, पुलिस ने चीफ जस्टिस का हुक्म भी ना माना। मुझसे कहते रहे कि 2-3 साल बाद आ जाएगी। मेरी बच्ची पुलिस के पास थी, मैंने उनसे ही वसूल की है। लिया की कैंसर की मरीज और इस्लामाबाद के शहरी ने भी सिटीजन पोर्टल के जरिए अपना हक हासिल किया। इंचार्ज सिटीजन पोर्टल ने बताया, 2 साल में 27 लाख शिकायत में से 25 लाख दरख्वास्तें निपटाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वजीर इत्तलात नासिर शाह ने तस्दीक कर दी।
जराये के मुताबिक बिलावल पीडीएम के लाहौर जलसे में शिरकत करेंगे। एक हफ्ते पहले बिलावल कोरोना से मुतासर हुए थे। वबा में मुब्तला होने के बायस बहन की मंगनी और मुल्तान जलसे में शिरकत नहीं की थी। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक कोरोना से इंतकाल कर गए। अरशद मलिक एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। नवंबर में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ भी कोरोना के बायस वफात पा गए थे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 55 मरीज चल बसे। 3,262 नए केस रिपोर्ट हुए। कराची में कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। जिला गरबी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी। 5 सब डिविजन्स में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 12 बजते इतलाक हो गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गुलशन इकबाल में 2 पार्क सील। फैसलाबाद में 5 अफराद गिरफ्तार। लाहौर और मुल्तान में मुतादिद दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। बहुत बड़ी कामयाबी है। सिंगल सिलेबस सारे पाकिस्तानियों के लिए वो एक हो। ये सबसे मुश्किल काम है। ये आसान नहीं होगा, आपको इसमें बड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यकसा निसाब तालीम से एक कौम बनने में मदद मिलेगी। रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा, यकसा निसाब तालीम का नफाज किसी इनकलाब से कम नहीं, ये मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। दूर दराज इलाकों में फासलाती निज़ाम तालीम बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले पर भारतीय वजारत खारजा का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान पहले ही 2 बार कौंसलर रसाई फराहम कर चुका है। तीसरी कौंसलर रसाई की पेशकश अभी बाकी है। भारत अपने मामूल के मस्तशुदा हरबों के इस्तेमाल से बाज आ जाए। भारत ICJ के फैसले के मुताबिक अमली इकदामात उठाए। भारतीय हाई कमीशन अपनी कानूनी कौंसलर पर मामला डालकर राह फरार चाहता है। हुकूमत का FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। 40,000 के बाद 25,000 के इनामी बॉन्ड्स भी खत्म करने पर गौर। इनामी बॉन्ड्स फरोख्त करते वक्त स्टेट बैंक को भी आगाह करना लाजिम करार। और अंदाजी में निकलने वाला इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक में जमा कराना होगा। कस्टम्स के ऑनलाइन क्लियरेंस प्रोजेक्ट में घपलों की तहकीकात। नैब ने साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और साबिक एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स आसिर अजीम को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजी। अमवात 15 लाख से तजावुज। अमरीका में एक ही दिन में 2,915 हलाकतें। तादाद 2,82,000 से जायद हो गई। भारत में 1,39,000 अफराद जान से गए। न्यूजीलैंड का दौरा जारी रखें या नहीं, PCB ने टीम इंतजामिया से राय मांग ली। कप्तान और हेड कोच खिलाड़ियों से फीडबैक लेकर बोर्ड को आगाह करेंगे। 44 अरकान के कोरोना फ्री होने के बावजूद प्रैक्टिस की इजाजत न मिल सकी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,209 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,448 रुपए 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 44 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। कराची में पानी का मसला विफाक हल करेगा। K4 मंसूबे की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत ने ले ली। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बड़ी पेशरफ। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में K4 मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए विफाक का वापडा से भी मदद लेने का फैसला। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बड़े शहर के लिए बड़ी बैठक में विफाकी वजीर असद उमर, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर कराची की शिरकत। नालों के साथ तजावुजात गिराने का टास्क सिंध हुकूमत को दे दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, विफाक सिंध को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। NDMA को 7 अरब का फंड दिया जाएगा।